नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की गांव पंचायत खानूपुर में। और इस पंचायत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मिल मंसूरपुर का पूरा क्षेत्र इसी गांव पंचायत में आता है। तो हमारे साथ खानूपुर के ग्राम प्रधान राजीव धनगर जी मौजूद हैं। ग्राम प्रधान के तौर पे तो जो विकास कार्य इन्होंने कराया उसकी जानकारी हम इनसे लेंगे ही, लेकिन ये अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ के भी बड़े पदाधिकारी है। तो समाज के लिए भी इनका क्या योगदान रहा उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो राजीव भाई, गांव प्रधान के तौर पे क्या बड़े विकास कार्य आप पंचायत में करा पाए 4.5 साल के अपने कार्यकाल में अब तक? धन्यवाद बालियान साहब। देखिए, जो मैं ग्राम प्रधान का जो चुनाव लड़ा वो मैंने एक सामाजिक संगठन के सहयोग से और आम जनता के सहयोग से लड़ा, क्योंकि मेरा कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। और मेरा उद्देश्य, क्योंकि मैं धनगर समाज से बिलोंग करता हूं और धनगर समाज में के संगठन में ही एक कार्य करता हूं, तो मेरा उद्देश्य धनगर समाज को सभी के सामने लाना था, जिसमें मैंने, क्योंकि खानूपुर ग्राम पंचायत सुरक्षित सीट थी अनुसूचित जाति के लिए, और मैं उसी पे अपने धनगर जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर ही चुनाव लड़ा और जीता हूँ। रही विकास की बात, तो हमारा विकास कार्य हमने सबसे पहले शमशान घाट से शुरू किया था, क्योंकि हमारे गांव का जो शमशान घाट था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसमें लगभग 2 3 3 4 फुट घास खड़ी रहती थी, पानी भरा रहता था, कोई भी रख रखाव नहीं था, जिससे जब भी कभी कोई हादसा या कि गांव में मृत्यु हो जाती तो जब लोग जाते थे, गांव वास के पास के रिश्तेदार भी आते थे, तो सब कहते थे कि क्या स्थिति है इस गांव की। तो हमने वहां से शुरू किया। उसके बाद हमने गांव की जो मेन सड़क पर पानी भरा रहता था, गड्ढे हुए रहते थे, उसका निस्तारण किया। तालाब की सफाई कराई गई माननीय सांसद संजीव बालियान जी के सहयोग से। और उसके बाद में हमने लगभग 26 जो रास्तों का पूर्ण निर्माण कराया है ग्राम पंचायत से, और लगभग 18 रास्ते हम अदर यानी कि सांसद निधि से, विधायक निधि से, प्रमुख जी के यहाँ से, जहाँ से भी हमें जो कुछ मिल सका, जिसके भी सहयोग से मिला, हमने उसे लाने का प्रयास किया और काम करने का प्रयास किया। गांव में अस्पताल नहीं था, उसे अस्पताल को बनवाया गया है। अब वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं और लगभग हर दिन 70 80 100 मरीज़ कम से कम देखती हैं डॉक्टर नहीं। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, मुजफ्फरनगर से ही आती हैं, लेकिन बहुत अच्छा रख रखाव है अस्पताल। आप जाकर देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आंगनबाड़ी केंद्र जो कि हमारे गांव में नहीं था और वो स्कूल के प्रांगण में ही बनाया गया, वो भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, देखने लायक है। तो गांव पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या कोशिश है आपकी रही? गांव के जो गरीब लोग हैं, जो विधवाएं हैं या वृद्ध हैं, उनकी सभी की भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन बनवाई गई है। और ग्राम में शौचालय बनवाए गए हैं बिना किसी खर्चे के। जिसका भी शौचालय बना है बिल्कुल फ्री कॉस्ट बना है, किसी का 1 रुपये का कोई वो नहीं है। तो पंचायत में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य अभी रह गए जो आप कराना चाह रहे हैं? और कुछ विकास कार्य ऐसे भी होते हैं जो कि बड़ी लागत से होने होते हैं और पंचायत का बजट उतना नहीं होता। तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो कि पंचायत में होने जरूरी है इस वक्त? देखिए, सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी जो समस्या है गांव की, वो है कूड़ा प्रबंधन। क्योंकि ग्राम पंचायत खानूपुर एक छोटी ग्राम पंचायत है, यानी अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटी मिलेगी पूरे क्षेत्र में, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर लगभग 12,000 लोग रहते हैं और 6,500 के समथिंग वोटर हैं, लेकिन इसका रकबा जो है वो बहुत कम है। कोई मनरेगा का कोई स्कीम नहीं चल पाती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई सूखा तालाब है, ना कोई चक्रोड है, ज़्यादा कोई मनरेगा का काम नहीं होता। उसके बावजूद यहाँ पर कूड़े का प्रबंधन की स्थान ही नहीं है। मैं लगभग 1.5-2 साल से कूड़ा प्रबंधन के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है थी SBM, उसके तहत आपने देखा भी होगा गांव-गांव में कूड़े के लिए एक बनाए गए स्थान बनाए गए हैं बड़े बड़े, जहाँ पर उनका संवर्धन होता है, यानी कि छांट कर उन्हें
रिसाइकलिंग कराया जाता है। लेकिन हमने भी प्रयास किया, लेकिन हमारे ही गांव के कुछ लोगों ने, राजनीतिक मान लो या किसी भी, क्योंकि गांव में थोड़ी बहुत चलती है, तो उस कारण उन्होंने हमारे पास केस डाल दिया था और वो पेंडिंग पड़ गया है। और सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि ये कूड़ा गिरने की कहीं जगह ही नहीं है। आपको रास्ते में गिरा हुआ मिलेगा, तालाब के पास गिरा हुआ मिलेगा, स्कूल के पास गिरा हुआ मिलेगा, क्योंकि एकमात्र कोई भी ऐसा स्थान नहीं बना पाए कूड़ा डालने के लिए कि हम पूरा गांव का कूड़ा इकट्ठा करके वहाँ डाल दें। इस योजना के लिए हमने 2 ई-रिक्शा भी ली हुई हैं, हम उसे चलाते हैं, लेकिन वही समस्या आती है कि हम अगर गांव से कोई कूड़ा इकट्ठा करेंगे तो गिरेंगे कहाँ, तो वे जो कि तो खड़ी है हमारी। मिल मंसूरपुर आपके ही पंचायत क्षेत्र में आता है, डिस्टिलरी आपके क्षेत्र में आती है। प्रधान के तौर पे मान लो मिल से जुड़े मसले या डिस्टिलरी से जुड़े मसले विकास में मदद करते हैं कि बाधा डालते हैं? देखिए, मिल, शुगर मिल हुआ या शराब फैक्ट्री हुई, विकास में कोई ज़्यादा बड़ा योगदान इनका नहीं है, जबकि इन्हें सहयोग करना चाहिए ग्राम पंचायत का, और ये यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी अच्छी से अच्छी चीज़ हो सकती है वो करना चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी योगदान नहीं रहा। और शराब फैक्ट्री का तो यह बंद की कगार पर आ गई हैं। लगभग 2000 मजदूर हमारे गांव के, आसपास के गांव के बेरोजगार हो गए हैं, उसका बड़ा दुख है हमें। लेकिन उससे प्रदूषण भी ज़्यादा फैल रहा था, और हमारे यहाँ से हेपेटाइटिस बी और सी के केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये डिस्टिलरी चलती थी तो सामने ही जो हाईवे के नाले हैं इनके द्वारा पानी चलाया जाता था, तो जब वो हवा इस साइड की चल जाती थी तो बदबू लगभग 1.5 किलोमीटर तक दूर तक जाती है। ऐसे ही शराब फैक्ट्री के पास हमारा जो शुगर मिल है, शुगर मिल का जो ईटीपी प्लांट है उसके पास हमारा तालाब है, अभी हमने साफ कराया है, उसमें इतना कीच भरा हुआ था, यानी कि ग्राम पंचायत का तालाब है, लेकिन उसमें पानी शुगर फैक्ट्री डाल रही है अपना। इस बार हमने उन्हें एप्लीकेशन भी दी हुई है, नोटिस दिया हुआ है कि आप अपने पानी का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि गांव में अगर पानी, स्वच्छ पानी तालाब में इकट्ठा होगा तो लोगों को स्वच्छ जल जब ही मिलेगा, क्योंकि रिसाइकलिंग जो होते हैं पानी की वो तालाब के द्वारा ही होती है। लेकिन अगर हमारे तालाब ही हट जाएंगे या वो पानी का संवर्धन नहीं करेंगे तो उससे बीमारी फैलेगी। सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, पंचायत में कोई ऐसा बड़ा विकास कार्य है जो आपकी इच्छा है लेकिन आप अभी तक आप नहीं करा पाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि मान लो हमारे यहाँ से सरकारी इंटर कॉलेज की स्थापना होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जूनियर हाई स्कूल है तक ही स्कूल है सरकारी, और उसकी भी बिल्डिंग खस्ता हाल है, यानी जर्जर है, वो उसमें जर्जर में गई हुई भी है। 2 बार उसकी नीलामी की डेट लग चुके हैं, लेकिन अभी तक नीलाम नहीं हुई है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर हमारे गांव में एक सरकारी इंटर कॉलेज बन जाए, चाहे लड़कियों के लिए ही बने, उससे शिक्षा का स्तर काफ़ी सुधर जाएगा। अखिल भारतीय धनगर समाज के महासंघ के पदाधिकारी भी हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ में जुड़ा हुआ हूँ, और हमारी बात तो यही है कि हमारा जो 1950 से धनगर जाति का प्रमाण पत्र निर्गत होता आ रहा था, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कुछ अड़ंगे अड़ाए गए, जिससे प्रमाण पत्र नहीं बने। 2019 में प्रमाण पत्र बने और हमारे भी बने, उस पर ही मैंने चुनाव भी लड़ा है। लेकिन उसके बाद में जिला प्रशासन प्रमाण पत्र बनाने को तैयार नहीं है, जबकि होल जिलों में प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे हैं। अभी मैं दिखाऊं, मैंने अभी पिछले महीने यानी कि 14/6/2025 को अपने ही परिवार के कुछ प्रमाण पत्र अप्लाई किए, और एक ग्राम प्रधान होने के बावजूद, क्योंकि सभी के जो फार्म हैं उस पर जाति का हो, मूल निवास का हो, उस पर ग्राम प्रधान की मोहर लगती है, वो वहीं से तस्दीक हो के जाते हैं। लेकिन मेरे ही परिवार के सदस्यों के प्रमाण पत्र यह कहकर निरस्त कर दिए गए कि जाति तस्दीक नहीं हुई। ये देखिए, मैं आपको फार्म दिखाता हूँ, इस पर स्पष्ट लिख दिया है पटवारी ने कि जाति तस्दीक नहीं हुई। ये मेरा पोता लगता है, कोई मेरा भतीजा लगता है, ये मेरा सगा भतीजा है उदयपाल, और इसका भी यही लिख दिया कि जाति तस्दीक नहीं हुई।
यानी कि एक ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्यों की जाति तस्दीक नहीं हो पा रही है। कितनी बड़ी विडंबना है। और क्या होगा अगर एक ग्राम प्रधान के परिवार की जाति तस्दीक नहीं होगी और जिस पर उसी पर प्रमाण पत्र पर उसी जाति के आधार पर वो प्रधान निर्वाचित हुए हों, तो प्रशासन का जो ये हाल है जी, अब क्या उम्मीद करी जाए। कल मैं डीएम साहब से भी मिला, उन्होंने एसडीएम साहब को कहा है, अब देखते हैं एसडीएम साहब क्या कहते हैं। जबकि मेरे पास पूरा है, मेरे प्रमाण पत्र, पूरे परिवार के प्रमाण पत्र हैं और मेरी जिला जाति सत्यापन समिति से भी जाति सत्यापित है। ये उसकी रिपोर्ट है, आदेश ये रहा है, ये सब लगे हुए हैं इसमें, ये आदेश है जी जिला जाति सत्यापन समिति का। तो ये समाज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है आज मुझे है जी सबसे बड़ी, क्योंकि हमारे बच्चों के आज एडमिशन हो रहे हैं, आपको पता हो डिग्री कॉलेजों में सब में एडमिशन शुरू हुए हैं, लेकिन जब प्रमाण पत्र नहीं है तो वह किस आधार पर एडमिशन लें। सबको बड़ी समस्या आ रही है, स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकता गरीब आदमी। यानी कि जो शिक्षा एक मूल अधिकार है, बच्चों का मौलिक अधिकार है, उसका भी हनन किया जा रहा है इसके द्वारा। गांव प्रधान के तौर पर क्या विकास कार्य कराए राजीव धनगर जी ने, वो पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया। और अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ के पदाधिकारी होने के नाते समाज के लोगों की जो बड़ी आवाज़ है जाति प्रमाण पत्र की, जो कि लंबे समय से समाज के लोग सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समस्या को भी प्रधान जी आवाज़ दे रहे हैं इस संगठन के महासंघ के पदाधिकारी होने के नाते। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर की गांव पंचायत खानूपुर में। ये पंचायत इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है चूँकि मिल मंसूरपुर का एरिया भी इसी पंचायत में आता है और यहाँ से पूर्व में ग्राम प्रधान रही हैं, उनके पति भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए भी और वार्ड संख्या 27 से जिला पंचायत सदस्य के संभावित प्रत्याशी के तौर पर भी भूपेंद्र सिंह जी का नाम सुर्खियों में है। लोग इन्हें यहाँ चंद्र प्रधान जी के भी नाम से जानते हैं। तो क्षेत्र में क्या विकास कराने की सोच के साथ में, पंचायत को विकास के किस एजेंडे पर ले जाने की सोच के साथ में वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, चलिए जानते हैं। तो प्रधान जी, पहले आपकी पत्नी यहाँ पे ग्राम प्रधान रही हैं, क्या बड़े बड़े विकास कार्य आप उस वक्त खानूपुर पंचायत में करा पाए? सबसे पहले तो अमरीश जी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खानूपुर ग्राम सभा में भी और पूरे क्षेत्र में। हम दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। हम तो पहले से ये सोचो जानते हैं कि भाई हमारे भाई अमरीश बालियान उधर ही लगे रहे हैं, भाई हमारे क्षेत्र की सुध बुध तो आपने पहली बार ली। हम आपका स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं आपका। रही बात ग्राम पंचायत की, हमें खानूपुर ग्राम सभा की जनता ने 5 साल का मौका दिया था। हमने जहाँ तक मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे शुगर मिल में एफजी वाला काम है, डिस्टिलरी में एक साथ मजदूरी में 40 रुपये बढ़वाने वाला काम है, गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करने वाला काम है। मतलब जहाँ भी हमारी ज़रूरत रही, जैसे हमारे पीछे ये लगा हुआ था कि भाई ये दूसरे गांव के हैं, आपको मोहर लगवाने सोनटा जाना पड़ेगा, लेकिन हमने 24 घंटे हर घर हर दर पर जाकर उसका पब्लिक का काम करने का काम किया है। अब पंचायत के विकास की क्या स्थिति आप मानते हैं और इस बार आप चुनाव मैदान में उतरेंगे तो किन वायदों के साथ उतरेंगे? देखो, मुझे तो 5 साल पहले भी जनता ने परखा हुआ है। जहाँ तक वायदों की बात है, हम वायदों पे भरोसा नहीं करते, काम पे भरोसा करते हैं। पहले भी हमने बहुत काम किया है, आगे भी पूरे सहयोग से दिल से काम करेंगे, पब्लिक का सम्मान करेंगे। पब्लिक का सम्मान जब से देश आज़ाद हुआ, इस ग्राम पंचायत में खासकर महिलाओं का और औरतों का और बहनों का सम्मान जो मैंने किया है, मेरे से पहले किसी ने नहीं किया। विकास कार्य ऐसे कौन कौन से होंगे जो आपकी नज़र में है, जिन्हें आप चाहेंगे वो ये सबसे पहले हो गांव पंचायत में, और पंचायत के विकास के लिए कोई बड़ा विकास कार्य या बड़ी सोच आपकी हो तो भी बताएं। अच्छा प्रश्न है बालियान साहब आपका। वो तो रही बात काम की, काम तो सरकार के अधीन है। जैसे भी ग्राम पंचायत में सरकार की तरफ से जो भी निधि, जो भी योजना आएगी, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि बिल्कुल सच्ची और अच्छी राजनीति करूँगा। जब तक राजनीति में रहूँगा बिल्कुल पाक साक रहूँगा और लोगों का काम करूँगा और सम्मान करूँगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए भी आपका नाम सुर्खियों में है इस वक्त। तो पंचायत में क्षेत्र की जो भी पंचायतें हैं आपके जिला पंचायत के वार्ड संख्या 27 में,
क्षेत्र के लिए क्या सोच आपकी है? देखो, मैं लगभग ऐसी जगह बैठा हूँ नेशनल 58 पे। हमारी जो ये जिला पंचायत है, लगभग इसके 9 गांव और मजरे लगा के 12-13 गांव मजरे पड़ते हैं। मैं सभी से जुड़ा हुआ हूँ और रात दिन अब भी उनके काम करता हूँ। मेरे पास जो भी कोई आता है, चाहे वो किसी भी गांव का हो, चाहे खानोपुर का हो, सोनटा का हो, भैंसी का हो, नावला का हो, अंबरपुर मथेड़ी का हो, बोपाड़ा का हो, अभीपुरा का हो, बेगराजपुर का हो, मैं सभी के काम करता हूँ। और अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो पूरे दिल से काम करूँगा। यूथ के लिए कुछ विशेष आपके मन में हो, और जो गरीब तबके के लोग इन क्षेत्रों में हैं, इन पंचायतों में हैं, उनके लिए क्या कोशिश आपकी रहेगी? यूथ के लिए तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ भाई, मान लिया खेलने का फील्ड भी है, जोड़ों का सौंदर्यीकरण भी है, जो भी मेरे से होगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। और यूथ को तो मेरा यही संदेश रहेगा कि भाई किसी भी स्थिति में मतलब कोई भटकने का काम ना करें, और जो भी मेरे से सहयोग होगा उन पूरा सहयोग करूँगा। तो आप क्षेत्र के जो पंचायतें हैं उनमें विकास की क्या स्थिति आप मानते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सुधार आपको लगता है कि भाई होने चाहिए क्षेत्र में? जहाँ तक शिक्षा की बात है बालियान साहब, शिक्षा के मामले में तो हमारा क्षेत्र पीछे है। रही बात, एथलीट भी हमारे यहाँ से खूब निकले, पहलवान भी खूब रहे, लेकिन स्पोर्ट्स का कोई अच्छा वो नहीं है जहाँ बच्चे मतलब तैयारी कर सकें या कोई खेल प्रदर्शित कर सकें। इस तरह का कोई हमारे क्षेत्र में ऐसा वो नहीं है, कम है हमारे क्षेत्र में। लड़कों को दिल्ली जाना पड़ता है या मेरठ जाना पड़ता है। कोशिश करेंगे सरकार से, अगर हम प्रतिनिधि रहे तो मांग करेंगे, कोई ना कोई अच्छा कदम रखेंगे। तो गांव पंचायत खानूपुर में ग्राम प्रधान के तौर पे और जिला पंचायत के वार्ड संख्या 27 से जिला पंचायत सदस्य के संभावित प्रत्याशी के तौर पे भूपेंद्र जी ने अपना एजेंडा लोगों के सामने रखा है। अब फैसला जनता के हाथ में। गांव पंचायत चुनाव कवर करने का सफ़र आज हमारा पहुंच चुका है गांव पंचायत खानूपुर में, और यहाँ से इस बार हमारे साथ अक्षय चौधरी हैं, जो कि माना जा रहा है कि गांव प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो गांव पंचायत के विकास के लिए क्या उनके मन में है, चलिए उनसे ही जानते हैं। तो अक्षय भाई, बड़ी चर्चाएं हैं, आप गांव प्रधान का चुनाव लड़ने वाले इस बार खानूपुर से, तो गांव के विकास के लिए क्या योजनाएं आपके मन में है? अमरीश भाई, ये तो लोगों का प्यार है, लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, बट अभी तक ऐसी कोई मेरी कोई पर्सनल इच्छा नहीं है। बट अगर लोगों ने चाहा, सबसे पहली बात तो यह है कि ये परिवार का निर्णय है, किसे चुनाव लड़वाना है, किसे चुनाव नहीं लड़वाना। और इस चीज़ पे फैसला अभी होना बाकी है कि हमारे परिवार की तरफ से और गांव की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, जिस पे सर्वसहमति बनेगी, जिसके ऊपर लोगों का विश्वास होगा, जिसे लोग चाहेंगे चुनाव, वो लड़ेगा। तो अभी ये कहना कि चुनाव लड़ रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है। फिर भी पंचायत के विकास की स्थिति क्या मानते हैं आप, और किस तरह के विकास कार्यों की जरूरत आप मानते हैं कि पंचायत में होने चाहिए? अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमारा गांव की जो लोकेशन है, NH-58 पे लोकेटेड है, आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है और वेल कनेक्टेड है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पिछले सालों में काफ़ी काम हुआ है। हमारे प्रधान जी हैं राजीव धनगर जी ने भी काफ़ी काम कराया है, लेकिन ये है कि विकास तो होता रहना चाहिए। तो सबसे पहली जो अगर देखा जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी और प्राथमिकता होनी चाहिए वो एजुकेशन पे होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल हैं, तो उनमें कंप्यूटर की और AI से रिलेटेड बच्चों के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। प्लस सेकेंडरी एजुकेशन पे हमारे यहाँ फोकस नहीं है 8th के बाद, तो मैं मानता हूँ कि 9 to 12th तक की एजुकेशन पे भी फोकस होना चाहिए, ताकि बच्चों को मुजफ्फरनगर ना जाना पड़े, खतौली ना जाना पड़े, लोकल के बच्चों को लोकल में पढ़ाई मिलती रहे। इसके अलावा मुद्दे और भी हैं, जैसे युवाओं के लिए अब देखिए, हम लोग रोज़गार तो मुहैया नहीं करा सकते इस स्तर पे, बट ये है कि जो भी सेंटर की और स्टेट की जो भी स्कीम्स हैं, अब उसमें स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों या और कोई स्वरोजगार योजना हो या सब्सिडी स्कीम्स हो, उसके लिए हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ का युवा है वो स्किल्ड हो, इस लायक हो कि उसे बाहर जाके रोज़गार मिले। और
मेरा ये मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। महिलाओं के लिए उन पे किसी भी तरीके का उत्पीड़न हो उस पर रोक लगनी चाहिए, और उनके उनके लिए भी स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके, दो पैसे कमा सकें, अपने परिवार की मदद कर सकें और परिवार को आगे लेके बढ़ सकें। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं अमरीश भाई, जैसे मान लीजिए आप साफ़ सफाई है। हमारे यहाँ मील मंसूरपुर है, मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, साफ़ सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो मेरी मतलब हमारी ये प्रायोरिटी भी रहेगी कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कूड़े कचरे के लिए सरकारी जगह अलॉट हो, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया हो, सरकार का और सेंटर का पूरा सपोर्ट है, तो वो पूरी व्यवस्था की जाए। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए पार्क की व्यवस्था हो सरकारी, जो हमारे पास मंसूरपुर खानपुर ग्राम सभा में काफ़ी जगह उपलब्ध है, तो उसके हिसाब से हमारे पास बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए ये व्यवस्था की जाए, चाहे वो जहाँ पे भी पर्याप्त जगह मौजूद हो उधर। और बाकी लाइट्स हैं, सीसीटीवी है, आज के समय की जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो अगले 5 साल में खानपुर ग्राम पंचायत में होनी चाहिए। जी। आपके पिता भी पूर्व में यहाँ ग्राम प्रधान रहे हैं, सुधीर चौधरी जी। तो उसी विकास की जो परिपाटी उन्होंने शुरू की ग्राम प्रधान के तौर पे विकास कार्य करा के पंचायत में, क्या आप भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए अमरीश भाई, मेरे हमारे हमारे पिताजी ने, मेरी माताजी भी प्रधान रही हैं, पिताजी भी प्रधान रहे हैं, तो दोनों ने हमारा पूरा परिवार बल्कि लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर है, चाहे वो हमारे पास कोई पद हो या ना हो। और आगे भी हम लोग इसी तरीके से सबके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हाल फिलहाल में मंदिर वाला मुद्दा रहा हो या अभी मील रोड पे जो सड़क बनने वाला मुद्दा रहा हो। हम लोग हमेशा सबके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। तो पंचायत विकास के लिए क्या एजेंडा इनका है वो तो उन्होंने बता दिया भी पंचायत में क्या क्या विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन प्रधान पद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये फैसला वो छोड़ रहे हैं गांव पंचायत के लोगों को। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की गांव पंचायत खानपुर में। यहाँ से इस बार युवा प्रत्याशी क्षितिज कुमार, जिन्हें लोग यहाँ सन्नी के नाम से भी जानते हैं, चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो किस सोच से ये पंचायत में विकास कार्य कराएंगे आइए जानते हैं। तो क्षितिज भाई, आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, ऐसे कौन कौन से काम होंगे जो आप पंचायत में कराना चाहें? सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सन्नी है, मैं मंसूरपुर का रहने वाला हूँ और बहुत समस्या है मंसूरपुर में जो पूरी ना हो पाई, उसे हम पूरी करेंगे। महिला को लेकर देखो, कोई व्यवस्था सुरक्षा कुछ नहीं है मंसूरपुर में, और कोई खेल का मैदान नहीं, ना महिलाओं को घूमने की व्यवस्था, ना आने जाने की व्यवस्था, ना कोई गली मोहल्लों में, ना कोई कैमरे की व्यवस्था। अब चोरों का इतना रुक्का हो रहा है, कोई भी हल नहीं है यहाँ का। प्रधान भी हैं, पहले भी बन चुके, कोई काम ही नहीं, कोई पानी की निकासी नहीं, कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हैं सड़कों पे कूड़ा गिरते हैं, लोग जलाते हैं, फिर प्रदूषण होता है, उसे भी हमारा रोकने का कर्तव्य बनता है। और बस यही कहना चाहता हूँ, एक बार आप मुझे चुने ग्रामवासियों को, और फिर प्रधानी का हम बताते हैं कैसे चलती है। आप चूँकि युवा हैं तो युवाओं के लिए क्या कोशिश है आपकी रहेगी? युवाओं के लिए हमें फील्ड की यहाँ पे घूमने की व्यवस्था, रेस लगाने की, और फिजिकल के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कोई फील्ड नहीं है, ना घूमने की। रोड पे जाते हैं, रोड पे एक्सीडेंट का डर होता है, कई मौत हो चुकी मंसूरपुर में। हाईवे है, बड़ा हाईवे है, पुल नहीं है, तो इसकी व्यवस्था भी करवाने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ गरीब तबके के लोग भी काफ़ी संख्या में हैं, तो उनके लिए क्या कोशिश है आपकी रहेंगी? उनके लिए जिनका राशन कार्ड नहीं बना, उनका राशन कार्ड बनवाने की सुविधा करेंगे। और पेंशन नहीं है बूढ़ों की, उनकी पेंशन भी बनवाएंगे। और आवास योजना नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, वो सब हम और जिसका है उसे मिल नहीं रहे, सब खा जाते हैं बीच में। तो किस तरीके से आप पंचायत में मान लो
लेके चलेंगे पंचायत को, और पंचायत के लोगों को क्या भरोसा आप दिलाएंगे कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो कौन कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले कराना चाहेंगे यहाँ? सबसे पहले मैं कूड़े की व्यवस्था करूँगा मंसूरपुर में। यहाँ पे कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे कूड़े का कोई हब नहीं है, वो हब बनवाने की सुरक्षा मैं करूँगा। पानी की निकासी का हम करेंगे, और गली मोहल्लों में कैमरे की सुरक्षा भी हम देंगे। हर गली में कैमरे होंगे, ये मेरी गारंटी है। और एम्बुलेंस ही हमारे मंसूरपुर में, एम्बुलेंस की सुरक्षा मेरी, प्रधान हो या ना हो, हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी एम्बुलेंस की सुरक्षा सन्नी देगा। बड़े वायदों के साथ में इस बार क्षितिज कुमार चुनाव मैदान में उतरे हैं और अब फैसला है जनता के हाथ में। ग्राम पंचायत खानूपुर से इस बार पहली बार ग्राम प्रधान पद के चुनाव में उतरे हैं युवा प्रत्याशी है प्रांजल उर्फ बजरंगी। तो पंचायत के विकास के लिए क्या सोच इनकी है, चलिए जानते हैं। तो प्रांजल, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप पंचायत में कराना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी सभी को राम राम। और मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहा हूँ, जो भी आज तक इस पंचायत में काम नहीं हुए वो मैं अपने द्वारा कराऊंगा, और युवा प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। और जो सरकार से जो भी योजनाएं आएंगी, मैं पहले अपनी पंचायत में बुजुर्गों के द्वारा रखूँगा उनके सामने, तब उसे जैसा वो निर्णय लेंगे वैसे ही पंचायत के लोगों के लिए करूँगा। पंचायत में अभी विकास की क्या स्थिति है, बिजली सड़क पानी की इनकी क्या स्थिति है और क्या सुधार आप कराना चाहेंगे? अभी हमारी पंचायत में जैसे सड़कें टूटी हुई हैं या पानी भरा हुआ है बरसात का, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम सभी सड़कें ठीक कराएंगे। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उन सभी पर हम ध्यान देंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं आपकी पंचायत में, उनके लिए क्या कोशिशें आपकी रहेंगी? जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खुलवाएंगे, और भी जो भी सरकार से योजना आएगी उन सभी का उन्हें अपने स्तर से लाभ दिलाएंगे। क्योंकि आप युवा है तो युवाओं के लिए क्या आपके मन में विशेष रहेगा? युवाओं के लिए एक तो मुझे सबसे पहले एक यहाँ खेल स्टेडियम बनवाना है, और एक गांव खानूपुर में कोई मंदिर नहीं है, वो मंदिर का निर्माण कराना है। और जैसे हमारे यहाँ तालाब है, आप सभी पूरे जनपद में कहीं भी देख लो, सब जगह तालाब बिल्कुल साफ़ मिलेंगे। और हमारे ग्राम खानूपुर में तालाब नहीं है, वो झोड़ बना रखा है गंदगी से, उसकी साफ़ सफाई करवाने का काम हम करेंगे। क्योंकि यहाँ और भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं तो लोग आपको ही क्यों चुने? 4 कैंडिडेट अभी तक हमारी जानकारी में है, वे खानूपुर से इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो आप किस आधार पर लोगों से वोट की उम्मीद करें? लोगों ने मुझे चुना है एक युवा प्रधान, कि हमारे क्षेत्र में एक युवा प्रधान भी होना बहुत ज़रूरी है। नई सोच मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। इसी को सोचते हुए सभी ने मेरा साथ दिया है और साथ देंगे आगे तक।